हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। हमने स्टार्ट किया न्यू चैप्टर दैट इज बायनोमियल। बहुत इजी चैप्टर है। हमने इसमें एक्सपेंड करना सीख लिया था, राइट, कि कैसे बायनोमियल की एक्सपेंशन करते हैं। हमने इस एक्सपेंशन को बहुत अच्छे से समझा था और इसके क्वेश्चंस कर लिए थे। कैसे करे थे क्वेश्चंस आपको याद है? जैसे मैंने लास्ट क्लास में करवाए थे, जैसे 3x + 2y की होल पावर 4 कैसे एक्सपेंड करना सिखा दिया ना। आज की क्लास में हम एक्सपेंड के क्वेश्चन नहीं करने वाले। आज की क्लास में हम टर्म्स निकालने के क्वेश्चन करेंगे। किसके? जहां पे हम टर्म्स निकाल रहे होंगे और ये इतने इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। टर्म्स होता क्या है? हमने पूरी एक्सपेंशन सीखी थी ना। तो ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकेंड टर्म है जो प्लस से सेपरेट हो रहा है। प्लस से पहले फर्स्ट टर्म, फिर ये सेकेंड टर्म, प्लस के बाद थर्ड टर्म, ये इसकी टर्म्स है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब क्वेश्चंस में वो आपसे पूरी एक्सपेंशन नहीं पूछ रहे होंगे, वो आपसे पूछ रहे होंगे कि इसकी सेकेंड टर्म बताओ, इसकी थर्ड टर्म बताओ। तो क्या फिर आप पूरी एक्सपेंशन लिखोगे पहले और फिर उसकी सेकेंड टर्म बताओगे? बताओ मुझे। नहीं ना, पहले पूरी एक्सपेंशन लिख के फिर सेकेंड टर्म बताना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए कि डायरेक्टली कैसे हम किसी भी एक्सपेंशन की टर्म बता सकते हैं, वो सीखेंगे। समझ आई चीज? आज क्या सीखने वाले हैं? हाउ टू फाइंड द टर्म्स, कि मुझे बस एक्सपेंशन ना लिखनी पड़े, सीधा मुझे सेकेंड टर्म का आंसर मिल जाए। वो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। एक फॉर्मूला जिससे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है? इस पे स्टार लगा लेना नोटबुक पे, फटाफट से नोट करना है। TR+1 NCR A की पावर n - R B की पावर R। दिस इज द फॉर्मूला। बहुत सिंपल है। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम कोई भी टर्म बिना एक्सपेंड किए हुए, ये नहीं हमें सारी टर्म्स पहले लिखनी पड़ेंगी फिर उसकी सेकंड टर्म बताएंगे क्वेश्चन में। नहीं, हम डायरेक्टली कोई भी टर्म, हमसे कोई सेकंड टर्म पूछेगा, हम इसी फॉर्मूला की हेल्प से बिना एक्सपेंड किए हुए सेकंड टर्म उनके पास दे देंगे। लो सेकंड टर्म। समझ आ गई चीज? बहुत सिंपल है। अब ध्यान से देखो, TR+1 इसका क्या यूज है? ध्यान से देखना। मान लो किसी ने हमसे फिफ्थ टर्म पूछ ली, या फिर कहो किसी ने हमसे थर्ड टर्म पूछ ली, राइट। क्या कहा कि मुझे थर्ड टर्म लिख के बताओ। तो सबसे पहला काम अपने हर क्वेश्चन में क्या करना है? थर्ड टर्म को आप कैसे लिखोगे? T2+1। हर क्वेश्चन में जोन सी भी टर्म पूछ रहे हैं, पहले आपने उसको +1 वाली फॉर्म में लिखना है। अगर T4 पूछेगा तो मैं T3+1 लिख दूंगी, क्योंकि मेरा फॉर्मूला R+1 वाली फॉर्म में है ना। तो जो भी वो मुझसे टर्म पूछेंगे, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, उसे भी मैं +1 वाली फॉर्म में लिखूंगी। T2+1 T3+1। समझ आई चीज? तो यहाँ R की जगह क्या आ गया? 2 आ गया। आप देखो यहाँ पे NC2 A की पावर n - 2 B की पावर 2। मैंने हर जगह R की वैल्यू क्या डाल दी? 2 डाल दी। n क्वेश्चन में गिवन होगा, A B क्वेश्चन में गिवन होंगे, वो वैल्यूज हम डालेंगे, हमें T3 मिल जाएगा, थर्ड टर्म मिल जाएगी। समझ आ गई चीज? एक चीज और, ये देखो आपके पास जनरल एक्सपेंशन है ना। इसमें देखो थर्ड टर्म कौन सी है? ये वाली है, थर्ड टर्म है ना। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देखो क्या ये सेम नहीं है? NC2 A की पावर n - 2 B की पावर 2। देखो बन रही है ना थर्ड टर्म। तो जैसे इसमें हमें A B N की वैल्यू मिलती थी तो हम एक्सपेंड कर लेते थे, वैसे यहाँ पे भी हमें A B N की वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगी, हम इसकी थर्ड टर्म निकाल लेंगे। समझ आई चीज? देखो थर्ड टर्म यही वाली है। सो इसका मतलब जैसे मुझे फिफ्थ टर्म निकाली है, फोर्थ टर्म निकाली है, मैं सारी टर्म्स इस सिंगल फॉर्मूला से निकाल सकती हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। जब मुझे कोई भी पर्टिकुलर टर्म चाहिए होगी, मैं इस R की जगह वो वैल्यू डाल के निकाल लूंगी। लेकिन इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? जनरल टर्म बोलते हैं। अगर मान लो मुझे T7 चाहिए, सपोज क्या चाहिए? T7, तो उसको लिख दूंगी T6+1। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो अगर आपको T8 निकालना है, उसको क्या लिखोगे? T7+1। हर एक टर्म जो भी आपको निकालनी है, आप उसको पहले +1 वाली फॉर्म में लिखोगे, सो दैट आप इस TR+1 से कंपेयर कर पाओ। ये चीज समझ आ गई? ये फॉर्मूला नोट करो, फिर और अच्छे से समझाती हूँ कि जनरल टर्म और पर्टिकुलर टर्म एक्चुअली में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और हम क्वेश्चंस भी करेंगे। करें फिर फटाफट से। अच्छा, एक चीज जल्दी से ये नोट कर लिया, फॉर्मूला नोट कर लिया जल्दी से। अच्छा, अब क्वेश्चन दो तरह के आते हैं। कैसे आते हैं? ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन आएगा जहां पे वो आपसे जनरल टर्म पूछ रहा होगा। क्या पूछ रहा होगा? जनरल टर्म। वहां पे आप कैसे करोगे, ये चीज समझना ध्यान से। सपोज क्वेश्चन में आपसे पूछा है जनरल टर्म निकालो, ठीक है, निकालेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म का फॉर्मूला
टी आर प्लस 1 एन सी आर ए की पावर n माइनस आर एंड b की पावर r. दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म. अगर किसी क्वेश्चन में आपसे जनरल टर्म पूछी जा रही है मतलब आपने वहां पे r की जगह r ही पुट करना है, वहां पे r की कोई वैल्यू नहीं डालनी. ये चीज क्लियर है. अगर आपसे जनरल टर्म पूछी जा रही है तो r ही पुट करना है. a b n क्वेश्चन में दिया होगा, r की जगह कोई वैल्यू नहीं आएगी. जनरल टर्म का खुद एक मतलब है कि आपको कोई पर्टिकुलर टर्म फोर्थ फिफ्थ नहीं निकालनी, मतलब r की जगह r ही डालेंगे, a b n आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा. अभी मैं जनरल टर्म का क्वेश्चन करवाऊंगी, सो डोंट वरी. आगे देखो, अगर कोई आपको पर्टिकुलर टर्म पूछ रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई पर्टिकुलर टर्म, सपोज फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म, ये आपसे टर्म पूछ रहा है तो बहुत सिंपल है. सपोज किसी ने फिफ्थ टर्म पूछी, t5 लिखा. t5 कैसे लिख सकते हैं, t4 प्लस 1. यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई. ए बी एन क्वेश्चन में दिया जाएगा, वहां से हम पुट कर लेंगे. समझ आई चीज. यही सेम फॉर्मूला लगेगा बिल्कुल, फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म यही सेम फॉर्मूला लगेगा. लेकिन अगर जनरल टर्म पूछ रहे हैं तो r की जगह r आएगा, कोई वैल्यू पुट नहीं करनी. लेकिन अगर वो कह रहे हैं फिफ्थ टर्म निकालो, फोर्थ टर्म निकालो, तो आप जैसे फिफ्थ टर्म पूछी तो फटाफट से ये नहीं खुश हो के हमें तो क्वेश्चन आता है r को 5 पुट कर दिया. नहीं नहीं नहीं, अगर फिफ्थ टर्म पूछ रहे हैं तो उसको 4 प्लस 1 लिखो. r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, r की वैल्यू 4 जाएगी, ए बी एन क्वेश्चन में गिवन होगा. ये चीज क्लियर है. बहुत सिंपल सिंपल चीजें क्वेश्चंस करने से और अच्छे से क्लियर होगा. करें क्वेश्चंस. देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से. राइट डाउन फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई की होल पावर 6. राइट डाउन फटाफट से कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई की होल पावर 6 की आपने क्या निकालनी है, जनरल टर्म निकालनी है. क्या निकालनी है, जनरल टर्म. जनरल टर्म का मतलब r की जगह r ही आएगा. जनरल टर्म में r की जगह r आता है. a की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर. b की जगह क्या है, माइनस वाई. पावर क्या है 6, n की जगह क्या आ गया 6. सारी वैल्यूज तो गिवन है. समझे. अगर उसने जनरल टर्म पूछी है, क्वेश्चंस आते हैं फाइंड द जनरल टर्म ऑफ दिस, कोई कह ही नहीं रहा थर्ड टर्म निकालो फोर्थ टर्म निकालो, कहते तो हम r की वैल्यू देते. उन्होंने जस्ट जनरल टर्म पूछी है तो r की जगह r आएगा. a b n क्वेश्चन में देखो a एक्स स्क्वायर, ये विद साइन b उठाना है माइनस वाई, एंड n की जगह क्या आएगा 6 आएगा. समझ गए ये चीज. आप क्वेश्चन में डाल दो. क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज टी आर प्लस 1 एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r. अब आगे देखो, एन सी आर मतलब 6c, r की वैल्यू r ही है तो r ही डालेंगे. a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर पावर n माइनस आर. b क्या है, माइनस वाई, इसकी पावर क्या आएगी, r आएगी. समझ गए चीज. हर एक वैल्यू डालो, n की जगह n, बाकी सारी सेम. अब देखो 6cr एज इट इज, ये 2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर 2n माइनस 2r माइनस y की पावर r. दिस इज द फाइनल आंसर. ये क्वेश्चन आता है. बताओ सिंपल से नहीं है. टर्म के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे जनरल टर्म हो चाहे एक पर्टिकुलर टर्म हो. क्लियर होगी चीज. यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ आ गया. तो जनरल टर्म निकालनी आ गई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट में भी जनरल टर्म निकालेंगे, लेकिन आपने अब क्या करना है उसको ध्यान से समझना है, मेरे से भी पहले करना है. ठीक है, जनरल टर्म का कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं ना अच्छे से. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स की पावर 12, इसकी जनरल टर्म निकालो जल्दी से, मेरे से भी पहले निकालो. जनरल टर्म है तो r की जगह r रहने वाला है, a की जगह एक्स स्क्वायर, b की जगह यहाँ क्या रहेगा माइनस वाई एक्स, और यहाँ पे n की जगह क्या रहने वाला है 12 रहने वाला है. समझ आई चीज. जनरल टर्म में r की जगह r, ये a माइनस वाला b दे देगा और ये आपको n दे देगा. फॉर्मूला क्या था, दैट इज टी आर प्लस 1 एन सी आर ए एन माइनस आर बी की पावर r. अब तक तो हमें अच्छे से हो गए रिवाइज. अब n की जगह डाल दो 12cr, a की जगह एक्स स्क्वायर, 12 माइनस आर, बी की जगह माइनस वाई एक्स की पावर r. बहुत सिंपल है. अब ध्यान से देखो 12cr, ये तो एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं इसमें करना. ये 2 अंदर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 माइनस 2r. यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है. क्यों ना पावर को कंबाइन किया जाए. दो x क्यों रखें भाई, ये भी x है ये भी x है. दो x नहीं रखते, इनकी पावर्स को कंबाइन कर देते हैं. तो यहाँ पे माइनस वाई की पावर r अलग दे दिया मैंने और x की पावर r अलग दे. ध्यान समझो, माइनस वाई को r, मतलब इन दोनों ने कहा अपनी अपनी पावर्स ले लो, तो माइनस वाई ने r ले लिया, x ने भी अपना r ले लिया, तो माइनस वाई की r ये रही और x की पावर r ये रही.
क्लियर है चीज। अब देखो 12CR एज इट इज रहने वाला है, x की पावर देखते हैं माइनस y की पावर r भी एज इट इज रहने वाला है। यहाँ पे x की पावर 24 माइनस 2r है, यहाँ पे r है, दोनों x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम पावर ऐड, दोनों x है ना, इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 24 माइनस 2r प्लस r आ जाएगी। बात समझे, दोनों x ये सब मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, ये x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएगी, 24 माइनस 2r इनकी थी और r इसकी थी, मैंने यहाँ पे कर दिया, प्लस माइनस 2r में से r गए, r बचेगा, और बड़ा कौन है 2r, उसका नेगेटिव आएगा, तो x की पावर 24 माइनस r, दिस इज द फाइनल आंसर। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो? बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल। क्लियर है, ये ध्यान रखना, ये दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड, तो ध्यान से देखो 24 माइनस 2r प्लस r करेंगे ना, प्लस माइनस 2r में से r गए, r आएगा, बड़ा 2r, इसलिए यहाँ पे पावर 24 माइनस r आई है। ये चीज़ क्लियर है, दिस इज द फाइनल आंसर। बताओ, कुछ टफ नहीं है इसमें। अभी तक हमने क्या निकाली, जनरल टर्म निकाली। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं, फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं, उनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, टर्म वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे, अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ईजी है। चलिए लिखिए, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ, राइट डाउन, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ x by 3 माइनस 3y की होल पावर 7। इसकी कौन सी टर्म निकालनी है राजे? फिफ्थ टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म? फिफ्थ टर्म ऑफ x by 3 माइनस 3y की पावर 7। अब ध्यान से देखो, फिफ्थ टर्म चाहिए, फटाफट से एक्साइटमेंट में r की जगह 5 मत डाल देना, ये गलत हो जाएगा। फिफ्थ टर्म का मतलब आपने इसे +1 वाली फॉर्म में पहले लिखना है, तो 5 को लिख दो 4 + 1। क्या लिख दोगे 5 को? 4 + 1। दिस इज r, ये क्या है? r है, r की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। जो +1 के साथ होता है वो r होता है, तो r की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। a की वैल्यू क्या है? x by 3। b की वैल्यू क्या है? -3y। n की वैल्यू क्या है? 7। सारी वैल्यू लिख दी। ये रहा a, b विद नेगेटिव साइन लिखना है, तो b की वैल्यू -3y और n की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। a b n r चारों वैल्यूज आ चुकी हैं, फॉर्मूला में डालना है। करें फिर स्टार्ट, जल्दी से मेरे से पहले फॉर्मूला में डालो, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से डालो फटाफट से। t की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 4, डाल दो फॉर्मूला में, tr + 1 ncr, a की पावर n - r, b की पावर r। ठीक है, n क्या है? दैट इज 7, तो 7cr, a की पावर दैट इज x by 3 की पावर n - r, n की वैल्यू दैट इज 7, r की वैल्यू कितनी थी? 4, डाल दो 4, लो मैंने भी डाल दी। नेक्स्ट देखो, b की पावर r -3y की पावर 4, बहुत सिंपल है, सिर्फ वैल्यूज डालनी, कुछ भी नहीं किया। n की जगह 7, r 4 और यहाँ पे सारी वैल्यूज डालनी। ठीक है, अब 7c4 कैलकुलेट कौन करेगा? फटाफट से जल्दी से करो। 7 फैक्टोरियल, नीचे वाला लिखते हैं 4 फैक्टोरियल, फिर इनको माइनस करके लिखते हैं। 7 - 4 इज 3, दैट विल बी 3 फैक्टोरियल। बहुत अच्छे से मैंने फैक्टोरियल्स करवाए हुए हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में, मैं करवा चुकी हूँ चैप्टर। अब देखो, x की पावर, x by 3 की पावर 7 - 4, दैट विल बी अगेन। अब माइनस की पावर 4, इवन नंबर, अगर नेगेटिव की पावर इवन होती है तो नेगेटिव खत्म हो जाता है, तो ये तो प्लस बन जाएगा। 3 की पावर 4 और यहाँ पे इंटू y की पावर 4। मैंने पहले इनको पावर्स अलग अलग दे दी, 3 को उसकी पावर 4 अलग दे दी, y को उसकी पावर 4 अलग दे दी। क्लियर है ये चीज़? चले आगे, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन डन है, बहुत इजी। आप देखो, ऊपर वाले को पावर अलग x³ दे दिया मैंने, नीचे वाले को 3 की पावर 3 दे दी, यहाँ पे 3 की पावर 4, y 4 और यहाँ पे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखना, 7 फैक्टोरियल को मैं फोल्ड्स खोलना स्टार्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे कहाँ तक फोल्ड्स खोलूंगी? 4 तक खोलूंगी। ठीक है, खोल देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, दैट विल बी 7 फैक्टोरियल 6 5 4 फैक्टोरियल, नीचे भी क्या आ जाएगा? दैट विल बी 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। बहुत सिंपल है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 के भी फोल्ड्स खोल दो। कहाँ तक फोल्ड्स खुलते हैं? 1 तक खुलते हैं हमेशा, तो 3 2 द 6, 2 से 2 कैंसिल, 7 5 द
35। तो ये आपके पास पूरा क्या बन गया, दैट इज 35। ये बात समझ आई, ये फैक्टोरियल सॉल्व करने तो बहुत ईजी है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट इज 35। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स। यहाँ पे 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 4 टाइम्स। ठीक है, ऊपर लिख देती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो। फॉर्मूला नोट कर लिया, देखो ध्यान से अब कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत ईजी, एक स्टेप रह गया। 35 आ चुका था, एक्स क्यूब अपॉन 3 की पावर 3, यहाँ पे 3 बार लिख रही हूँ, फिर यहाँ पे 3 की पावर 4, 3 को मैंने 4 टाइम्स खोल दिया, y की पावर 4। बहुत सिंपल, 3 कैंसिल हो जाएंगे, देखो ये लोग हो गए कैंसिल बहुत इजीली। अब क्या बचा, बहुत सिंपल, जल्दी से बता दो आंसर आपका आ भी गया होगा अभी तक तो। एक्स क्यूब बचा, लिख दिया, y की पावर 4 बची, लिख दिया, ये रहा 3 बचा और 35 बचा, 35 3 द 105। दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। मतलब जो आपने 5th टर्म पूछी थी ना इसकी, उसका आंसर ये है 105 एक्स क्यूब बाई 4। इस पे स्टार मार्क कर लो, जिनके भी सिलेबस में बाइनोमियल है, टर्म का क्वेश्चन ना आए हो ही नहीं सकता, इतना इंपॉर्टेंट है ये। बताओ क्या टफ था इसमें, RABN ये देखना आ गया, फॉर्मूला पता है जनरल टर्म का, क्वेश्चन कर सकते हो। जहाँ पे जनरल टर्म लिखा है R की जगह R रहेगा, जहाँ 5th 4th टर्म पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम R बना लेंगे। क्लियर है ये चीज। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन और करेंगे, बस लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्यों करवा रही हूँ ये क्वेश्चन, टर्म्स तो समझा दी मैंने, इसमें रूट है तो रूट के साथ क्यों डील कैसे करना है वो बताती हूँ, क्योंकि रूट देख के बच्चे डर जाते हैं थोड़ा सा, है ना। चलो, 9x माइनस 1/3 रूट x की पावर 18, दिस इज द क्वेश्चन। इसकी टर्म हम निकालने वाले, इसकी 13th टर्म हम निकालेंगे। कौन सी टर्म निकालेंगे, 13th टर्म। अगर 13th चाहिए, मेरे से पहले फटाफट से यहाँ पे 12 + 1 लिख देंगे। वेरी गुड, जिन्होंने खुद ही ये स्टेप कंप्लीट कर लिया, आधा काम कर लिया। 13 नहीं डालना r, इसको 12 + 1 लिखना है। तो r की वैल्यू कितनी बन गई, दैट इज 12, लो बन गई r की वैल्यू। दिस इज a 9x, b की वैल्यू क्या आ गई, -1/3 रूट x। ठीक है, और n की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 18। सारी वैल्यूज है, जल्दी से करो। सिर्फ इस रूट के कारण मैंने क्वेश्चन चूज किया, नहीं तो मैं होमवर्क देके क्लास कंप्लीट करती, लेकिन ये रूट से कैसे डील करना है ये समझाने के लिए क्वेश्चन चूज किया। फटाफट से वैल्यूज डालो, मुझे बताओ क्या आ रहा है, जल्दी से डालो। मैं भी डाल रही हूँ फॉर्मूला में, आप लोग भी डालो फटाफट से। फॉर्मूला क्या है जल्दी से जनरल टर्म का, TR + 1 NCR। अब तक तो अच्छे से लर्न हो गया होगा। डाल दो यहाँ पे n की वैल्यू, दैट इज 18, C R की वैल्यू कितनी थी, 12, A की वैल्यू दैट विल बी 9x, n माइनस R 18 - 12 6 बनेगी यहाँ पे। B की वैल्यू -1/3 रूट x की पावर दैट विल बी 12। समझ आ गई चीज, सिर्फ सिंपल सारी वैल्यूज मैंने डाली हैं। अब फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना। 18C12 मैंने आपके लिए छोड़ा, अभी आप सॉल्व करना, पहले आगे आ जाओ। 9x की पावर 6 है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं इसको 3 की पावर्स में लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि नीचे भी 3 है, नीचे भी क्या है 3 है, तो मैं इसे भी 3 की पावर्स में लाऊंगी, राइट। अब देखो कैसे, ये 9x की पावर 6, ध्यान से देखना, मेरे पास है 9x की होल पावर 6। बोर्ड पे ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पे। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, तो मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख रही हूँ। ये बाहर x की पावर होल 6 था ही। 9 क्या होता है, 3 × 3, दैट विल बी 3 स्क्वायर, है ना। तो 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिख लिया। आगे देखो, अब ये इसको अलग अलग पावर्स दे रही हूँ। अलग अलग पावर्स देने का मतलब पहले 3 को दूंगी, पहले भी 2 है, बाहर 6 पड़ी, मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 की पावर 12 बन गई, राइट। x को भी 6 मिलेगा, x 6 बन गया, इसमें कोई दिक्कत। मैंने इसे क्यों इसे 3 में चेंज किया, क्योंकि नीचे भी 3 है, इसको 3 में चेंज कर दूंगी, कटिंग करने में इजी रहेगा। क्लियर है। तो इसको मतलब मैं 9x की होल पावर 6 को 3 की पावर 12 x 6 लिख सकती हूँ, है ना। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 3 की पावर 12 x की पावर 6। समझ आ गई ये चीज़। अब आगे देखो, ये क्या है, 12 इवन नंबर है, क्योंकि 2 के टेबल पे जाता है, तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो दैट विल बी प्लस, राइट। आगे देखो कि 1/3 रूट x, इनको अपने अपने 12 दे देते हैं, तो दैट विल बी 18C12, 3 की पावर 12 x की पावर 6 इंटू 1/3 की पावर 12 अलग से दे दिया, इंटू 1/√x की पावर 12 इसे अलग से दे दिया। सबको अपनी पावर 1/3 अपने 12 पावर अलग ले गया, 1/√x अपनी 12 पावर को अलग ले लिया। अब देखो 1 की पावर 12 कोई फायदा नहीं, तो नीचे 3 को ही दे दूं 12, लो दे दिया, नीचे 3
कोई 12 है ना, ऊपर भी पावर 12 देनी थी, नीचे भी देनी थी, ऊपर 1 की पावर 12 फर्क नहीं पड़ा, नीचे वाले कोई दे दी। अब यहाँ पे देखो ध्यान से 1/√x की पावर 12, 1/√x की पावर कितनी है 12 है, ध्यान से देखना। 1 की पावर 12 देने का कोई फायदा नहीं, यहाँ पे 1 की पावर 12 देने का कोई फायदा नहीं, चलो फिर भी इसका आंसर 1 ही बनना है। √x की पावर क्या है 12। अब ध्यान से देखना, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। अगर √3 लिख रही हूँ इसका मतलब है 3 की पावर 1/2, ठीक है। तो अगर √x लिख रही हूँ इसका मतलब है x की पावर 1/2। देखो ध्यान से, बहुत इजी है, मतलब ये 1/x की पावर 1/2, राइट। और बाहर क्या लिखा है 12 लिखा है, बाहर क्या लिखा है 12 लिखा है। बहुत ध्यान से समझो, बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो 1/√x की पावर कितनी है 12 है, राइट। अब देखो रूट का मतलब क्या है, ये 1 तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, इसकी पावर 12 का कोई फर्क नहीं, √x की पावर नीचे उसे 12 मिल जाएगी। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, दे दिया रूट का मतलब पावर 1/2। अब ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 6, मतलब ये 1 की पावर x 6 बन गया। इसमें कोई दिक्कत, 1/x की पावर 6, समझ आई चीज़। रूट का मतलब पावर 1/2, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होती हैं, ये कैंसिल होकर 6 बना, मतलब इसका मतलब ये पूरी टर्म का मतलब है क्या 1/x की पावर 6 है। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, आप अगले स्टेप में लिखना। क्लियर है। अब अगर ध्यान से देखा जाए 3 की पावर 12, 3 की पावर 12 से कैंसिल, x की पावर 6, x की पावर 6 से कैंसिल, बचा क्या सिर्फ 18c12, मतलब आपने इसका आंसर निकालना है, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, 18c12 सॉल्व कर सकते हो ना, जल्दी से बताओ। और कुछ तो बचा नहीं ना, बाकी सब तो कैंसिल हो गया, मतलब अगर आपको इसकी ये टर्म निकालनी है उसका आंसर क्या है 18c12, जो आप सोल्व करके निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे 18 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, आप सॉल्व करोगे। मैं अभी आंसर लिख देती हूँ बट मैं आपके लिए सॉल्व नहीं करूंगी, अब आप सॉल्व करोगे, ठीक है। सो इसका आंसर 18564 आएगा, मैंने डायरेक्टली नोट किया, आपने कैलकुलेट करना है, यही आएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनो, होमवर्क क्या है, आपने 4th टर्म निकालनी है। किसकी 4th टर्म निकालनी है, दैट इज x + 2/x की पावर 9 की आपने 4th टर्म निकालनी है। और आंसर कहाँ दोगे, कमेंट सेक्शन में। और आंसर डिलीट नहीं करना, लिख के डरते नहीं है कि आंसर सही है कि नहीं है, एटलीस्ट आपने ट्राई किया और सही होता भी है, ठीक है। और मोस्टली आप वही डिलीट करते हो जो सही होते हैं आंसर्स, तो डिलीट नहीं करना, आंसर्स लिखने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 4th टर्म इसकी निकालोगे पक्का, अब तो समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको करवाऊंगी जैसे 4th टर्म फ्रॉम दी लास्ट। अब तक हम कहाँ से काउंटिंग शुरू कर रहे थे, यहाँ से 1st टर्म, 2nd टर्म, 3rd टर्म, लेकिन अगर वो लास्ट से 4th टर्म पूछे वो कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, और मिडल टर्म कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, लास्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.